वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। तो चलिए कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर जिसकी बात कर रहे थे अभी, कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर यही आई है। बीजेपी के नेता की गुंडई दिखी है। कुल मिलाकर पुलिस और बीजेपी नेता में एक झड़प दिखी है। पोलिंग बूथ पर भिड़ गए हैं पुलिस कर्मियों से बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेता का बयान है, बोले हैं पुलिस वालों से कि होश में रहो, नहीं तो मारो। वोटिंग के दौरान बीजेपी नेता ने पुलिस को हेकड़ी दिखाई है। कन्नौज के सौरिख बूथ के नंबर 3, 4, 5, 6 का ये मामला है। कन्नौज हाई प्रोफाइल सीट, शायद किसी वोटिंग को लेकर जो मामला वहां चल रहा था, वहां पुलिसकर्मियों से भिड़ गए हैं। पुलिसकर्मियों से बोले हैं होश में नहीं, होश में रहो नहीं तो मारूंगा। कि जब आप हड़काते हैं ना, तो फिर अगर सरकारें चाह लेती हैं तो छोटा सा मुकदमा भी ला के कहाँ आजम खां के लिए कितनी मुश्किलें पैदा पड़ गई। अच्छा सर, लेकिन कन्नौज में दो दिन में दूसरा तीसरा मैं देख रहा हूँ। कल एक बयान सुब्रत पाठक का भी वायरल हो रहा था। वो भी ये कह रहे थे कि अगर मतदान में कोई गड़बड़ी करेगा तो जमीन में गाड़ दिया जाएगा। तो इस तरह का जो मामला दिख रहा, मतलब सत्ता पक्ष में या सांसद रहते हुए मतदान में गड़बड़ी कैसे हो? हाँ, वो शायद जो विजुअल्स हम लोग देख रहे थे वो कन्नौज के ही हैं। आप कन्नौज उस पे कानपुर लोकेशन का थोड़ा सा वो हो गया था, वो कन्नौज लोकसभा में ही है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग जो बात कर रहे थे, आप जो बात कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि आप ऐसे क्यों बोल। वो नेता भी ना अपने समर्थकों को बहुत चुनाव से पहले, मतदान से पहले ना आपको बहुत कुछ करवाना पड़ता है कि जोश में भरा रहे। किसके खिलाफ चुनाव रहे? अखिलेश यादव। और मतलब आप सत्ता पक्ष से हैं, डरने की जरूरत नहीं है। सर भाई, अखिलेश यादव ने भी सर इसी में बोला था कल। देखिए, सुब्रत पाठक ने उस सीट पे कोई ऐसा नहीं कि वो 2019 में आए और जीत के चले गए। वो इससे पहले भी चुनाव लड़े थे और उस सीट पे लगातार जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया, सुब्रत पाठक के भी अपना एक अहम रोल है। और मेहनत करके और मशक्कत करके जिस तरह से उन्होंने जब मुझे लगता है जब डिम्पल यादव जब पहला चुनाव लड़ी थी, उस चुनाव में 2012 में, उस चुनाव में भी सुब्रत पाठक लड़े थे, लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया था। पर्चा खारिज नहीं, पर्चा दाखिल करने ही नहीं पहुंच पाया, क्योंकि बी फॉर्म लखनऊ से चल के कन्नौज नहीं पहुंच पाया। ये भी अपने आप में एक कहानी है। एक बार जरा इस दर्शकों को एक बार इसका एम्बियंस और सुनवा देते हैं, क्या कुछ वहां पे हुआ है। बेरुखी देख रहे हैं। चलो बात खत्म करो। कन्नौज में उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बीजेपी नेता और पुलिसकर्मियों में थोड़ी झड़प दिखी है। बीजेपी नेता भिड़ गए हैं उनसे, शायद पोलिंग मतदान केंद्र पर वोटिंग को लेकर थोड़ा सा वाद विवाद बढ़ा है। हालांकि इस तरह की भाषा पुलिसकर्मियों के साथ चुनाव आचार संहिता का साफ साफ उल्लंघन है। लेकिन बात वही जो हाई प्रोफाइल सीट पे हम कर रहे थे कि पहले सुब्रत पाठक कल बोल रहे थे इसी तरह से, फिर अखिलेश यादव का शाम होते होते एक बयान आता है कि साहब मतदान को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, अधिकारी कुछ भेजे गए वहां से, और अगर आपको वोट न डालने दिया जाए तो धरने पर बैठ जाइएगा। तो आप जो बता रहे थे पुष्कर जी कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने की वो है, प्लानिंग है ये। हाँ, जोश ना भरे। अब देखिए, सुब्रत पाठक हर जगह पहुंच नहीं सकते जी। जो ये चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले बंद करता है ना कि आप प्रचार नहीं, 11 तारीख की शाम को बंद हो गया, वो ये भी होता है धनबल का इस्तेमाल ना हो पाए, लोग ना पहुंच पाए। लेकिन इसके साथ साथ ये टाइम होता है, बहुत जरूरी है कि वो जो कैंडिडेट है वो अपने कार्यकर्ताओं से भी बात कर पाए, फीडबैक ले पाए, और डोर टू डोर वो ये समझा पाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कहीं बड़े बड़े नेताओं की रैली लगी है, कहीं कुछ लगा है, वो एकजुट होकर नहीं समझा पाता है। तो ये टाइम उन लोगों के लिए भी अच्छा रहता है। लेकिन अब इसमें ये है कि क्या है,